हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम डेवलपमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करी इसमें डेवलपमेंट से जुड़े हुए, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके अलग अलग गोल्स होते हैं, यानी कि हर पर्सन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। देन हमने नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करी, जिसमें हमने ये बात करी कि एक कंट्री की डेवलपमेंट को हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री की डेवलपमेंट कब की जाएगी, मतलब कब होगी। तो यानी कि इसके रिगार्डिंग भी हर पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज थे, क्योंकि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होगी जब उसका गोल सेटिस्फाई हो जाएगा। एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उससे ये पूछें कि कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, तो वो ये कहेगा कि कंट्री में अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए हर पर्सन, हर चिल्ड्रन को, और वो भी बहुत ही कम प्राइस पे, तो कंट्री की डेवलपमेंट मानी जाएगी। तो यानी कि उसका गोल हर पर्सन का, क्योंकि गोल अलग है ना, हर पर्सन की लाइफ सिचुएशंस अलग है, इस वजह से उनका गोल अलग है, और गोल अलग होने की वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। ठीक है। जैसे हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, तो अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सन क्या कहेगा कि मैं इतनी इनकम अर्न कर लूं कि मैं कार परचेज कर सकूं, तो अगर मैंने कार परचेज कर ली तो मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो कोई अदर पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी कार है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा, उसके पास जो चीज नहीं होगी या उसका कोई अनदर गोल होगा वो फुलफिल हो जाए, तो वो पर्सन कहेगा कि मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यानी कि हर पर्सन के, क्योंकि गोल्स अलग अलग हैं, तो इसी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है। तो बच्चों, हम 1 by 1 एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को 1 by 1 सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। तो आप जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इस बुक में से हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आप बुक ओपन करो जल्दी से। हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। देन हमने इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ा, कि यानी कि इनकम गोल्स क्या होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के इनकम गोल्स क्या हैं और अदर गोल्स क्या हैं। अदर गोल्स इन द टर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी गोल्स क्या होते हैं किसी पर्सन के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनी और मटेरियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं, लाइक सोशल सिक्योरिटी, लाइक रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सभी चीजें भी फुलफिल होनी जरूरी हैं। ये सभी रिक्वायरमेंट्स यानी कि ये अदर गोल्स भी फुलफिल होने जरूरी हैं किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। देन हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात करी, जिसके अंदर हमने कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है। देन हमने देखा कि कंट्री की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो हम कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट का भी हम कोई सिंगल मीनिंग नहीं ले सकते। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी हर पर्सन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी सबके लिए अलग है, तो कोई कॉमन मीनिंग हम नहीं ले सकते। देन हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही अच्छे से हमने समझा, इनकम क्राइटेरिया लिया। ठीक है। हमने डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हमने इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को डिस्कस किया। इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि इनकम क्राइटेरिया सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, यानी कि हम इनकम का एक बेस लेके चलते हैं। जिस कंट्री की इनकम हमें ज्यादा लगती है, हम जनरली उसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमने पढ़ा था कि टोटल इनकम इज नॉट ए यूजफुल मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। टोटल इनकम के अलावा हम एवरेज इनकम को भी कंसीडर करते हैं, यानी कि टोटल इनकम को नहीं लेके चलते, टोटल इनकम की बजाय पर कैपिटा इनकम, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एवरेज इनकम को हम लेके चलते हैं एज ए क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। एवरेज इनकम अब कैसे निकालते हैं, जो टोटल इनकम होती है उस कंट्री की, उसको हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इनकम पर हेड, यानी कि उस कंट्री के पर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है, जिससे कि हमें ये इस चीज का आइडिया मिलता है कि उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है। उस कंट्री के लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो रही हैं या नहीं हो रही, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलेगा उनकी इनकम से। ठीक है। जिससे हमें पता चलेगा कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है।
ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि एवरेज इनकम के बेसिस पे तो हम कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा होती है हम उसको डेवलप्ड मान लेते हैं और जिसकी एवरेज इनकम कम होती है हम उसको अंडर डेवलप्ड मान लेते हैं। लेकिन एवरेज इनकम भी सफिशिएंट नहीं है, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना भी जरूरी है। फिर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हमने पढ़ा कि एक कंट्री की एवरेज इनकम अगर ज्यादा है तो वो डेवलप्ड सिर्फ एवरेज इनकम ज्यादा होने की वजह से नहीं होगी, उस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना जरूरी है उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कंसीडर करने के लिए। अब हो सकता है कि एक कंट्री की एवरेज इनकम कम है तो वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी अगर उसके अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। तो यानी कि अगर हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंट्री जिसकी एवरेज इनकम भी ज्यादा है और उस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है तो वो कंट्री हमारे लिए डेवलप्ड कंट्री कंसीडर होगी। अगर ऐसा हो कि आप 3 कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, सभी का एवरेज इनकम है सभी की सेम है, सभी की पर कैपिटा इनकम सेम है, तो आप किसको डेवलप्ड मानोगे? जिस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उसके रेजिडेंट्स के बीच में इक्वल है, यानी कि उसमें उस कंट्री के अंदर ना तो कोई एक्सट्रीमली रिच है और ना ही कोई एक्सट्रीमली पुअर है, तो वो कंट्री आपके लिए डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। ठीक है, हमने ये टॉपिक भी डिस्कस किया था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंदर। फिर हमने इनकम का क्राइटेरिया तो ले लिया, देन अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हमने कंट्रीज को कंपेयर किया, अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर किया। अदर क्राइटेरिया हमने क्या लिए, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर किया। देन हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज के बेसिस पे, यानी कि हमने लिटरेसी रेट के बेसिस पे कंपेयर किया। लिटरेसी रेट क्या होता है बच्चों? लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, लिटरेसी मींस कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इसके बेसिस पे हम उस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन में से लिटरेट लोगों की परसेंटेज निकालते हैं कि जितने लोग वहां पर पढ़े लिखे होते हैं। लिटरेसी रेट के बेसिस पे हमने कंट्रीज का स्टेट्स को अलग अलग तरीके से कंपेयर किया। तो यानी कि हमने इनकम के अलावा ये अलग अलग क्राइटेरिया भी लिए और इनके बेसिस पे भी कंट्रीज को स्टेट्स को कंपेयर करके देखा और हमने ये एनालाइज किया कि हमने 3 स्टेट लिए थे, हरियाणा, केरल एंड बिहार। हमने हरियाणा, केरल एंड बिहार 3 स्टेट लिए और हमने देखा कि अगर हम इनकम का क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो हरियाणा स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन जब हमने अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे इन तीनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि केरला ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो आप बेसिकली इनकम का क्राइटेरिया लेके चलते हो अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वो आपका फाइनल क्राइटेरिया नहीं होता। सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी कंट्री या स्टेट को जज नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। हमें जो अदर क्राइटेरियाज होते हैं उनको भी लेकर चलना होता है अलग अलग कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि हरियाणा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेवलप्ड है, बट अदर फैसिलिटीज जो वहां पर हमने अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको कंपेयर किया उनमें हरियाणा डेवलप्ड नहीं है, वहां उन क्राइटेरिया के बेसिस पे तो केरला डेवलप्ड है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ आ गया कि इनकम और अदर क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम कैसे अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। इतना आपको टॉपिक क्लियर है। डेवलपमेंट के बारे में इन सभी टॉपिक से हमने बहुत कुछ सीखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। अब हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंट्री जो है उसकी डेवलपमेंट कब मानी जाती है, एक स्टेट की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, जब वहां पर कुछ पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पब्लिक फैसिलिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी कंट्री या स्टेट में होना जरूरी है उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कंसीडर करने के लिए। ठीक है, ये हमारा पब्लिक फैसिलिटी का टॉपिक होने के बाद हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग होगा, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं हमारा पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक। बच्चों पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है? किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड स्टेट कंसीडर करने के लिए हम क्या मानकर चलते हैं कि वहां पर क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। देखो, हम चाहते हैं कि वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हों, वहां पर
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड की जाए ताकि लिटरेसी रेट ज्यादा हो, ठीक है। सेकेंडली वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हों, यानी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं वहां के लोगों को ताकि वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो कम हो, ठीक है। अब हमने देखा था बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, तो यानी कि वो क्या इंडिकेट करता है कि बिहार स्टेट में हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि वहां पर कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हो ताकि वहां के लोग लिटरेट हो, ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी हो उस कंट्री की, उस स्टेट की। दूसरा, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो ताकि वहां के लोगों का जो मोर्टेलिटी रेट है उस कंट्री का या उस स्टेट का जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि कितने लोगों की एक साल में 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो जो रेट है वो हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो यानी कि तब उस कंट्री की डेवलपमेंट मानी जाएगी, ठीक है। एंड तीसरा हम ये लेकर चल सकते हैं, एक हमने ली एजुकेशनल फैसिलिटीज, सेकंड हमने ली हेल्थ फैसिलिटीज, थर्ड हम लेकर चलेंगे कि वहां के लोगों को हर चीज अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल हो और चीप प्राइस पे अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि अगर किसी पर्सन की लो इनकम है तो उससे भी वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर सके, ठीक है। तो क्वालिटी की सर्विसेज हो और चीप प्राइस पे हर चीज अवेलेबल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां पर अवेलेबल हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझते हो बच्चों आप, पीडीएस सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि कुछ चेन ऑफ शॉप्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होती हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही चलती हैं। वहां पर लोगों को उनकी जो जरूरत की चीजें होती हैं, ठीक है, जरूरत की चीजें जैसे खाने पीने की चीजें, जो उनकी बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं, वो कम प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी की चीजें उन्हें अवेलेबल करवाई जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे कि आपने राशन की दुकानें देखी होंगी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को वहां पर राशन दिया जाता है, ठीक है, कम प्राइस पे। तो वो क्या है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आने वाली शॉप्स ही हैं। वो शॉप्स किसके द्वारा रेगुलेट होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटी की जो कम्युनिटीज होती हैं वो कम प्राइस पे प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर सके, अपनी बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं उनको अवेल कर सके, ठीक है। तो जब किसी कंट्री के अंदर, किसी स्टेट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो यानी कि इस टाइप की पब्लिक फैसिलिटी दी जाएंगी तो भी वो स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज पब्लिक को नेसेसरी होती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, और जैसे कि हर चीज अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल हो, कम प्राइस पे अवेलेबल हो, तो ये सारी चीजें अगर किसी कंट्री या स्टेट में होंगी तो यानी कि हर टाइप की पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो वो कंट्री या स्टेट डेवलप्ड माना जाएगा, ठीक है। तो हमने डेवलपमेंट के लिए ये तो देख लिया कि कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब हम इस कॉन्सेप्ट को वन बाय वन पढ़ते हैं। हाउ इट इज दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरल बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। दीज क्रूशियल एरियाज मीन्स ये जो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज की हम अभी बात कर रहे थे, वो कह रहा है, देखो लास्ट क्लास में हमने एक टेबल पढ़ा था, एक टेबल डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने दो चीजें ली थी, दो क्राइटेरिया लिए थे। एक तो हमने अलग से टेबल पढ़ा था, टेबल 1.3 एंड 1.4। टेबल 1.3 में हमने देखा था कि हरियाणा, केरल और बिहार को हमने इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर किया एंड उसमें हमने देखा कि हरियाणा की इनकम जो है वो सबसे ज्यादा थी, यानी कि हरियाणा जो है वो डेवलप्ड स्टेट कंसीडर किया गया था। तो वो यही कह रहा है कि एवरेज पर्सन, हरियाणा की एवरेज इनकम हमने देखी कि वो
जो पर कैपिटा इनकम हमने तीनों स्टेट्स की कंपेयर करी तो उसमें एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम किसकी सबसे ज्यादा थी? हरियाणा की। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरल। हमने जो लास्ट क्लास में टेबल डिस्कस किया था। बट लैग्स बिहाइंड, लेकिन हरियाणा जो है वो केरल से पीछे रह गया इन सभी एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने कंपेयर किया तो। यानी कि हरियाणा में ना तो एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं, यानी कि वहां पर लिटरेसी रेट भी कम था, और वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था एज कंपेयर टू केरला। ठीक है, तो हमने देखा कि हरियाणा जो है वो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हरियाणा डेवलप्ड है, लेकिन अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने देखा लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे तो हरियाणा केरला से लेस डेवलप्ड माना गया। ठीक है, द रीजन इज, रीजन क्या है, क्या रीजन था कि हरियाणा के लोगों की इनकम तो ज्यादा है लेकिन फिर भी वो इन सभी फैसिलिटीज में वो पीछे हैं? क्योंकि मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। क्योंकि उस स्टेट के अंदर जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, आप तो आपके पास जितनी इनकम है उस इनकम से आप उस स्टेट के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वही फैसिलिटीज ले पाओगे ना। अगर उस स्टेट में अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आपकी इनकम ज्यादा होने से भी फैसिलिटीज तो आपको लो क्वालिटी की ही मिलेंगी ना। यानी कि अगर वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वहां के लोग इतने ज्यादा लिटरेट नहीं है, तो आपके पास ज्यादा इनकम भी होगी भले ही, लेकिन फिर भी आप बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि उस स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी। तो इसीलिए वहां के लोगों की एवरेज इनकम भले ही ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां के लोग लिटरेट तो कम है। ठीक है, वहां का लिटरेसी रेट तो डाउन है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सिटीजंस आर एबल टू यूज। सिटीजंस जो है, मतलब सिर्फ इनकम ही एक प्रॉपर वो नहीं है, इनकम एक सोर्स नहीं है कि जिससे हम प्रॉपर फैसिलिटीज अवेल कर सकें। उस स्टेट के अंदर जिस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी हम तो अपनी इनकम से वही फैसिलिटीज ही ले पाएंगे ना। ठीक है, तो यानी कि ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर किसी स्टेट में पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो वहां के लोगों की एवरेज इनकम भले ही ज्यादा हो, तो एवरेज इनकम ज्यादा होने से भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहां पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर लो क्वालिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम अपनी इनकम से वहीं परचेज कर सकेंगे ना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसको। जैसे कि नॉर्मली योर मनी कांट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। जैसे कि आपके पास भले ही हरियाणा के जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज इनकम पर पर्सन वहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू केरल, लेकिन क्या हमारी एवरेज इनकम, हर पर्सन की इनकम ज्यादा होने से क्या वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट परचेज कर सकेंगे हम? नहीं ना। और एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, और क्या ऐसा हो सकेगा कि हमारी इनकम ज्यादा है लेकिन हम अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन परचेज कर लें? क्योंकि उस स्टेट में हर शॉप पे जो मेडिसिन अवेलेबल है वो अडल्ट्रेटेड मेडिसिन है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम मिलावट कर देते हैं चीज में, उसकी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो वो होती है अडल्ट्रेशन। तो क्या हमारी इनकम, एक पर्सन की इनकम अगर ज्यादा है तो क्या वो अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन परचेज कर सकेगा? अगर हर शॉप पर ही अडल्ट्रेटेड मेडिसिन अवेलेबल है, मिलावट वाली दवाइयां अवेलेबल हैं, तो क्या हम अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन परचेज कर पाएंगे? नहीं। तो यानी कि एक पर्सन की इनकम ज्यादा होने से हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो स्टेट डेवलप्ड हो सकता है? क्योंकि वहां पर अगर फैसिलिटीज ही अच्छी अवेलेबल नहीं होंगी तो वो स्टेट डेवलप्ड कैसे माना जाएगा? ठीक है, तो हम तो अपनी इनकम से वही फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे ना जो उस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी इनकम ज्यादा होने से हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमें अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन मिलेंगी, यानी कि मिलावट वाली दवाइयां मिलेंगी? तो भले ही मेरी इनकम ज्यादा होगी लेकिन फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रहेगी। तो यही रीजन है कि हरियाणा की एवरेज इनकम तो ज्यादा है लेकिन वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो उसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेस डेवलप्ड माना गया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना इस बात को कि इनकम तो ज्यादा होने से, इनकम ज्यादा है
लेकिन हम ये तो इंश्योर नहीं कर सकते ना कि हर शॉप पर अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन अवेलेबल हो जाएंगी, कि मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन परचेज कर पाऊंगी जिसमें कोई मिलावट ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर शॉप पर ही मिलावट वाली दवाइयां अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से भले ही हर पर्सन की इनकम ज्यादा है वहां पर, लेकिन लोगों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होगी, लोगों की डेथ ज्यादा होंगी, क्योंकि वहां पर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि किस वजह से, जो हमने लास्ट क्लास में एक टेबल डिस्कस किया था कि हरियाणा की इनकम तो ज्यादा थी लेकिन अदर क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो स्टेट था वो लेस डेवलप्ड था। ठीक है, अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज दीज थिंग्स, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनकम ज्यादा होने से वो कंट्री या वो स्टेट डेवलप्ड ही होगा अदर क्राइटेरिया में भी। ठीक है, मनी में ऑल्सो नीड ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेस। अब जैसे आपके पास मनी है, इनकम ज्यादा है आपकी, तो क्या आप इन्फेक्टियस डिजीजेस से बच जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से भी उस कंट्री में डेथ ज्यादा होंगी, उस स्टेट में डेथ ज्यादा होंगी। तो यानी कि ये मैटर नहीं करता कि इनकम ज्यादा होगी तो वो स्टेट डेवलप्ड ही होगा। ठीक है, वहां पर किस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पर लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, वहां पर क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है या नहीं, वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या नहीं, ये चीजें भी मैटर करती हैं किसी स्टेट या कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में कंसीडर करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब देखो, ये बहुत जरूरी है, पब्लिक फैसिलिटी का एक पार्ट क्या होता है कि हम चीजों को लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करें ताकि उसकी कॉस्ट कम आए और लोगों को कम कॉस्ट पे चीज अवेलेबल हो। अब हमने हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी की बात कर ली, अब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आते हैं। और हमने तीसरी चीज क्या बात करी थी कि एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री को डेवलप्ड कंसीडर करने के लिए उस कंट्री में सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी की कम्युनिटीज अवेलेबल हो और वो भी कम प्राइस पे अवेलेबल हो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि हमें अच्छी क्वालिटी की भी चीजें मिले, कि उस चीज की क्वालिटी भी हाई हो और वो कम प्राइस पे भी हमें अवेलेबल हो जाए? ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम चीजों को कलेक्टिवली मैन्युफैक्चर करेंगे, जब हम उनको कलेक्टिवली प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यानी कि कलेक्टिवली, देखो जब हम एक साथ चीज बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो यानी कि यही बताया गया है कि उस कंट्री के अंदर चीजें एक साथ कलेक्टिवली मैन्युफैक्चर की जाएं ताकि उनकी अच्छी क्वालिटी भी हो, उनकी कॉस्ट कम आए, जिससे लोगों को कम कॉस्ट पे चीज अवेलेबल हो जाए। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी? जैसे कि आप ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि मानकर चलो कि आपकी सोसाइटी में आपने एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करना है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हाउसेस होते हैं, सभी की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करना है। तो क्या अगर हर घर में सिक्योरिटी गार्ड, हर घर में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया जाएगा तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर पूरी सोसाइटी के लोग मिलकर उस सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट कर लें, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो कि सभी के घरों की देखरेख करेगा, सभी की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, वो एक सिक्योरिटी गार्ड पूरी सोसाइटी की, तो इससे क्या होगी? कॉस्ट कम आएगी। यानी कि सभी ने मिलकर किसी काम को किया तो कॉस्ट कम आई ना। तो इसी तरीके से उस कंट्री के अंदर भी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। पहली बात, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल चीज क्या है कि वहां के लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीजें मिले, कम प्राइस पे मिले। अब ये चीज इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चीजों को कलेक्टिवली मैन्युफैक्चर करना पड़ता है ताकि लार्ज क्वांटिटी में चीजें एक साथ मैन्युफैक्चर होंगी तो कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट तो कम ही आएगी ना। ठीक है, जिससे लोगों को कम कॉस्ट पे चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? ये एग्जाम्पल, ये सिक्योरिटी गार्ड वाले एग्जाम्पल के बारे में ही आपको एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। सो यू आर एक्चुअली able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that children have a chance to study। अब वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था
कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करे, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करे और वो भी कम प्राइस पे हर पर्सन, हर चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं ये कि हर कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज होनी जरूरी है जो कि पब्लिक के लिए यूजफुल हो। ठीक है, पब्लिक को उससे बहुत सारी सर्विसेज मिले जिससे उस कंट्री की डेवलपमेंट हो। ठीक है, वहां पर देखो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम ये भी लेके चलते हैं कि वहां पर इनकम ज्यादा हो, दूसरा हम ये भी लेके चलते हैं कि वहां पर मोर्टेलिटी रेट भी कम हो, लिटरेसी रेट भी ज्यादा हो। और ये चीजें कब पॉसिबल होंगी? जब वहां पर ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो यानी कि वहां के लोगों की इनकम तो ज्यादा हो लेकिन वहां के लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज भी अच्छी दी जाएं, ताकि अगर हम उस स्टेट को या उस कंट्री को अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम तो तभी होगी ना जब अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी और वो कंट्री तभी डेवलप्ड मानी जाएगी। दूसरा, वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा हो। अब लिटरेसी रेट ज्यादा तब होगा जब वहां पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, लोग तो तभी लिटरेट होंगे ना। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज होंगी तो ही कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी अगर हम उसको अदर कंट्री से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से एक कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो इन पब्लिक फैसिलिटीज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सेटअप करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, कॉस्ट कम आए, लोगों को कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें अवेलेबल हो जाएं, वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हों, मींस वहां के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज बेटर वे में प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, इन सब चीजों से क्या होगा? कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी, क्योंकि इन सभी चीजों से कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा। यानी कि ये सभी फैसिलिटीज हेल्प करेंगी किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखो बच्चों, इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल्स ओपन किए जाएं जिससे हर पर्सन को, चाहे वो पुअर फैमिली से ही क्यों नहीं बिलोंग करता, हर चाइल्ड को प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए और वो भी कम कॉस्ट पे दी जाए, ताकि हर स्टूडेंट को, ताकि हर पर्सन, ताकि उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से सभी लोग लिटरेट हों। और जब हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में उस स्टेट का नाम आएगा तो वो स्टेट डेवलप्ड तो तभी माना जाएगा ना जब उसको अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी देखेंगे कि वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है या नहीं। तो लिटरेसी रेट भी ताकि ज्यादा हो, और वो लिटरेसी रेट ज्यादा कब हो सकता है? जब गवर्नमेंट अच्छे अच्छे स्कूल्स ओपन करे, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करे और वो भी चीप रेट पे, ताकि पुअर पीपल भी लिटरेट हो सके। ठीक है, और सेम वे से ये तो है हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज का एग्जाम्पल। ठीक है, और ये है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एग्जाम्पल। आपने भी अपने आसपास बच्चों ये देखा होगा, इस टाइप की शॉप्स ओपन हुई होती हैं जिसपे क्या लिखा हुआ है? देखो, शासकीय उचित मूल्य की दुकान। यानी कि ये जो दुकान है, ये जो शॉप है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती है, क्योंकि ये शॉप गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं, जहां पर लोगों को राशन प्रोवाइड किया जाता है। राशन मींस जो उनकी नेसेसिटी की कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि आटा, चावल, दाल, ये सभी चीजें जो उन्हें, मतलब उन्हें सरवाइव करने के लिए, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, वो चीजें ये दुकानों पे प्रोवाइड की जाती हैं, और वो भी कम कॉस्ट पे, चीप प्राइसेस पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब जब चीप प्राइसेस पे लोगों को बेसिक नेसेसिटी की चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो इससे क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, लोगों को खाने के लिए चीजें मिलेंगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, वहां के जो कंट्री होगी या जो स्टेट होगा वो डेवलप्ड माना जाएगा। सेम वे से गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कम प्राइस पे, तो वहां के लोग लिटरेट कंसीडर किए जाएंगे, उस कंट्री का लिटरेसी रेट बढ़ेगा और वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। ठीक है,
समझ में आया? तो यानी कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां पर अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल हों, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और वो कौन कौन सी होती है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। देखो, केरला हैज नाउ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि वहां पर एक साल में 1000 में से कम बच्चों की डेथ होती है एज कंपेयर टू हरियाणा। तो यानी कि वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, तो ये क्या शो करता है कि वहां पर मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं, कम कॉस्ट पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे वहां का पुअर से पुअर पीपल भी वहां के उस अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज को गेन कर पा रहे हैं, जिससे मोर्टेलिटी रेट वहां का कम हो रहा है और वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जा रही है। तो किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए जरूरी है कि वहां की गवर्नमेंट वहां के लोगों को बेसिक जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो कम कॉस्ट पे अवेलेबल करवाए, जिससे हर पर्सन वो फैसिलिटी अवेल कर सके और कंट्री डेवलप्ड कंट्री में कंसीडर की जाए, ठीक है। समझ में आया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है? बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि केरला के अंदर बेसिक हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज का प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो समझ आ गया ना? इसमें क्या होता है, कुछ शॉप्स होती हैं विच आर रन बाय गवर्नमेंट and provide basic necessity commodities to people at cheap prices। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ सीरीज ऑफ शॉप्स होती हैं या फिर चेन ऑफ शॉप्स आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स हैं, सब अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हैं। शॉप्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं और जो कि बेसिक नेसेसिटी कमोडिटीज प्रोवाइड करती हैं लोगों को उन्हें सर्वाइव करने के लिए, और उन्हें चीप प्राइस पे ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम था, तो यानी कि वहां के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही थी, और कुछ स्टेट्स में जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है, तो वहां के लोगों का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है वो क्या होता है, अच्छे से परफॉर्म करता है। वहां की कंट्री का जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो हाई होता है, जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो ये चीज भी कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल हाई होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कंसीडर होगा, कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी, ठीक है। समझ में आया आपको? तो बच्चों आज हमने पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में डिटेल में समझा। अब तक हमने जितने भी क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया वो आपको समझ आ गया। इनकम क्राइटेरिया, देन हमने अदर क्राइटेरिया लिए, देन हमने पब्लिक फैसिलिटीज ली कंट्रीज को डेवलप्ड बनाने के लिए। अब हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये पब्लिक फैसिलिटीज से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।